19 साल की लड़की जो बहुत मेहनती थी, ईमानदारी और वफादारी उसके खून में थी। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर कामयाब बने और अपने पिता का सहारा बने। लेकिन गरीबी की वजह से उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने खुद की हिम्मत रखी कि वो अपनी ईमानदारी और वफादारी के साथ काम करेगी और अच्छी जॉब करेगी, जिससे वो अपने परिवार का सहारा बन सके। वो घर से दूर गई, उसे एक नौकरी मिली और उस वहाँ पे जाके उसने नौकरी करी। परिवार ने काफ़ी मना किया था कि दूर मत जाओ, लेकिन उसने कहा कि पापा, हम आज की बेटियां हैं, पढ़ लिख कर आपका सहारा बनेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, डरिए मत, विश्वास रखिए, हम आपका सहारा बनेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस राक्षस उसका इंतजार कर रहे हैं। जिस होटल में वो जॉब करती थी, वहीं पर जो होटल का मालिक है वो उसको आए दिन नई डिमांड रखता है, और डिमांड भी ऐसी जो उसके मान सम्मान को भी आहत करे। वो परेशान थी, लेकिन कभी किससे वो अपनी बात कहती। लेकिन एक उसका दोस्त था जिससे वो अपनी बात शेयर करती। कहानी है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के एक छोटे से गांव की। गांव का नाम है डोब। श्रीकोट की रहने वाली थी। छोटा सा गांव था। इस गांव में एक परिवार रहता था जिनके मुखिया का नाम होता है वीरेंद्र भंडारी। उनकी माँ का नाम सोनी देवी और एक भाई जिसका नाम होता है अजय भंडारी। भाई दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करता था और पिता सुरक्षा गार्ड थे। परिवार छोटा सा था लेकिन खुशहाल था, और इसी खुशी के चलते उनकी एक बेटी जो 19 साल की अंकिता भंडारी, उसने अपने पिता से एक इच्छा जाहिर की कि पिताजी, हम जॉब करना चाहते हैं, हम आपका सहारा बनना चाहते हैं। बेटी बेटों में कोई फ़र्क नहीं होता, इसलिए आप हमें जॉब करने की परमिशन दीजिए। पिता ने अपनी बेटी के साहस को देखते हुए उसे परमिशन दी कि तुम जॉब कर सकती हो। अंकिता भंडारी काफ़ी जॉब की तलाश करती है, लेकिन एक दिन उसे जॉब मिल जाती है ऋषिकेश के पास वनतारा रिजॉर्ट, जिसमें उसे रिसेप्शनिस्ट का उसकी जॉब मिलती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है। ये खुशी की बात वो अपने माता पिता को बताती है और कहती है कि हमें जॉब मिल गई है पिताजी, हम आपका सहारा बनेंगे। वनतारा रिजॉर्ट का जो मालिक था उसका नाम था पुलकित आर्य, जो एक भाजपा नेता का बेटा था। अंकिता भंडारी उस रिजॉर्ट में जॉब करने लगी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ की सच्चाई उसको पता चलने लगी। 17 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता से कहा कि रिजॉर्ट में वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए तुम्हें स्पेशल सर्विस देनी है, इसके लिए तुम्हें अलग से चार्ज मिलेगा। जिस पर वो गुस्सा होती है और वो कहती है कि मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी, कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगी, और इसके लिए तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। रिजॉर्ट का मालिक बार बार उसको बहला फुसलाता रहा, लेकिन अंकिता अपनी ईमानदारी और वफादारी पर लड़ती रही। 17 सितंबर 2022 को अंकिता ने अपने एक दोस्त से बात की, जिससे वो अपनी बात शेयर करती थी। उसने कहा कि यहाँ का जो मालिक है पुलकित आर्य, वो उसको फोर्स करता है गलत काम करने के लिए। वो कहता है कि स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, जिनके लिए तुम्हें स्पेशल सर्विस दे रही है, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। अंकिता का दोस्त था, वो भी उससे कहता है कि तुम ऐसा कार्य मत करना, जिस पर वो कहती है मैं कभी भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती। 2022 को रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथी अंकिता भंडारी को बहला फुसलाकर चीला नहर के पास लेकर जाते हैं, जहां से उसको धक्का दे देते हैं और अंकिता भंडारी नहर में गिर जाती है, डूब जाती है और अंकिता की मौत हो जाती है। 17 सितंबर से अंकिता का फ़ोन बंद आ रहा था, उसके माता पिता से कोई संपर्क नहीं हो रहा था। तो इसके पिता परेशान होकर रिजॉर्ट जाते हैं, पता करते हैं। रिजॉर्ट में जो मालिक है और उसके जो साथी हैं वो अलग
ही बात करते हैं जिस पर अंकिता के पिता को उन्हें शक हो जाता है। वो 18 सितंबर 2022 को अंकिता के पिता राजसवेई पुलिस में गुमशुदगी की अपनी बेटी की रिपोर्ट दर्ज कराते, लेकिन कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होती। भंडारी की जब खबर पूरे देश में फैल गई तो पुलिस भी हरकत में आ गई। लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की और उन अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनी आवाज उठाई। उनकी बेटी मिल जाएगी इस उम्मीद में उनके माता पिता परेशान होते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि देश के लोग उनकी बेटी को के लिए आवाज उठा रहे हैं तो उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। 21 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या और उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सितंबर 2022 को कोर्ट के आदेश पर आरोपी पुलकित और आरोपी सौरभ और आरोपी अंकित को न्याय हिरासत में लेती है और जेल भेज देती है। पुलिस तीनों आरोपियों से सख्ताई से पूछताछ करती है। जब पुलिस सख्ताई दिखाती है तो वो अपना गुनाह कबूल करते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने अंकिता भंडारी ने उनकी बात नहीं मानी थी, इसलिए गुस्से में उन्होंने उससे बदला लेने के लिए चीला नहर में उसको धक्का दे दिया। 6 दिन बाद पुलिस कार्रवाई करती है और 6 दिन बाद अंकिता भंडारी का शव चीला नहर से बरामद किया गया। 24 सितंबर 2022 को डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया जाता है। सितंबर 2022 को तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छिपाने, छेड़खानी समेत 500 पेजों की चार्जशीट। अंकिता के पिता अपनी बेटी को इंसाफ चाहते थे, लेकिन कुछ लोग उनको बार बार मुआवजा देने की बात करते थे ताकि इस केस को दबाया जा सके, ना कि मुआवजा। उन्होंने साफ लफ्जों में ये बात कह दी कि वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं, ना कि मुआवजा। अंकिता भंडारी हत्याकांड के केस के फैसले पर हर किसी की नजरें थी। लोगों की आवाजें थी कि अंकिता भंडारी के हत्यारोपों को फांसी मिले। के माँ बाप अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लगे रहे। 2 साल 8 महीने बाद 30 मई 2025 को कोट में फैसला सुनाया गया, जहां पे तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस मामले की सुनवाई 2 साल 8 महीने चली। इस दौरान तमाम सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए गए, जिसमें 100 गवाह पेश किए गए। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें 500 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। इस केस पर देश भर के तमाम लोगों की नजरें थी। सबकी एक ही आवाज़ थी कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले और उसके हत्यारोपियों को फांसी की सजा मिले। 30 मई 2025 को इस केस का फैसला आया। कोर्ट द्वार की अपर सत्र न्यायाधीश रीना नेगी जी ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या, आपराधिक साजिश और यौन उत्पीड़न से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 454A और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5(1) के तहत सजा सुनाई। तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया। अंकिता इस दुनिया में नहीं है। अंकिता भंडारी को तो हमने खो दिया, लेकिन उसके जैसी हजारों बेटियों को बचाने के लिए हमें एक होना होगा। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी की भावना को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान।